अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पंजाब जॉब पोर्टल के ज़रिए किसी भी जॉब की पंजाब की मोस्टली जॉब्स जो हैं वो इसी वेबसाइट से आप अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन इसका अप्लाई होता है। आप मोबाइल से इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, तमाम सवाल आपके इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें पाकिस्तान की आने वाली तमाम जॉब्स की मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं उस पर अप्लाई करने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ मिस्टर नवाज़। आप देख रहे हैं फोर्सेस पॉइंट में आपको खुश आमदीद। आज अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट बर वक्त आपको इसी चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको प्रोफाइल बनाना सबसे पहले सिखाता हूँ। वीडियो को मैंने 3 स्टेप में कवर किया है। सबसे पहले आपने लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन या रजिस्टर अगर पहले अकाउंट नहीं बना हुआ वो कैसे करना है। दूसरे स्टेप में मैंने बताया है कि आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करनी है। और तीसरी जो है वो उसमें आपको मैंने बताया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एक क्लिक से आपका अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है जी। गूगल पे आने के बाद आपने पंजाब जॉब पोर्टल लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है जॉब पोर्टल की। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होते ही आपने ऊपर थ्री डॉट जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि डिस्कटॉप की हुई है, जैसे कि लैपटॉप पे टैब पे स्क्रीन होती है वैसे मैंने की हुई है। आपने भी अपने मोबाइल में ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपका ऐसा फेस शो होगा जैसे मोबाइल में होता है। तो मोबाइल में ऑलरेडी आपको इस तरह का फेस शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने दोबारा थ्री डॉट पर जाना है, क्लिक करना है और आपने इधर से डिस्कटॉप कर लिया ताकि आपको डाटा जो है वो वाज़िया आपको सबमिट करने में जो है वो आसानी होगी। ज़ूम करके आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक हो गया जी। बाकी आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो ऊपर कॉर्नर पे आएंगे, आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर का, दूसरे नंबर पर लॉगिन का नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप जूम करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने अगर पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो इधर लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं ना, तो आगे हमारे से वो मांगते हैं जो कि हमने पहले अकाउंट बनाने वक्त जो ईमेल और पासवर्ड आपने लगाया होता है, ठीक है। वो आपने इधर सबमिट कर देना है, वो आपका लॉगिन हो जाएगा। सब सिंपल बात यही है, ठीक है। आगे हम जाके रजिस्टर करके आपको दिखाते हैं, फिर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इधर रजिस्टर अप करना है। रजिस्टर करने के लिए आप इधर जूम करेंगे तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्टर पर तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि आपने कहाँ पे क्या सबमिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर ईमेल है, दूसरे नंबर पर पासवर्ड है, तीसरे नंबर पर कंफर्म पासवर्ड है कि आपने वो पासवर्ड जो ऊपर लगाना है वो रिपीट कर देना है। और लास्ट पे आपको एक कैप्चा नज़र आ रहा है, ये आपने सॉल्व करना होता है। हर बार ये न्यू कैप्चा आएगा। आप इधर अगर आपके पास एक दफ़ा गलत हो जाता है तो नेक्स्ट आप दोबारा वहाँ पर रिफ़्रेश करके दोबारा ये सॉल्व कर सकते हैं। ईजी है बिल्कुल, सब कैपिटल ही होते हैं तकरीबन। तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको फिर नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा तकरीबन कैप्चा सॉल्व हो चुका है। इधर अगर मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको नीचे नज़र आ रहा है, इधर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेल चली जाएगी, ठीक है जी, कि आपको हमने ये अकाउंट रजिस्टर की मेल सेंड कर दी है। इधर आपको ऊपर सक्सेस का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि आपको मेल जो है वो सक्सेसफुल सेंड हो गया, जो आपने मेल इधर दिया, ठीक है जी। रजिस्टर करने के बाद आपको मेल चली जाएगी। मेल अब आपने ओपन करनी है और वहाँ से हमने अपना जो अकाउंट अभी बनाया है, जो मेल गई है, उसको हमने एक्टिवेट कर लेना है। मेल मुझे आ चुकी है जी। मेल ओपन जैसे ही करते हैं तो इधर हमें ऑप्शन नज़र आ जाएगा एक्टिव योर अकाउंट, ठीक है जी। ये तीसरे नंबर पर आपको लिंक नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। एक्टिव योर अकाउंट इधर हमने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे ये हमें ना वेबसाइट पे लेके चला जाएगा पंजाब जॉब पोर्टल की, ठीक है। अकाउंट एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ये देखें जी, ये वही वेबसाइट हमें इधर दोबारा उन्होंने ओपन करके दे दिया। इधर हम अब आ रहा, वहाँ पे जस्ट क्लिक करने से अकाउंट कंप्लीट तौर पे जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स है, अपनी प्रोफाइल है वो बनाते हैं कि लॉगिन करने के बाद हमने प्रोफाइल अपनी कैसे बनानी है, ठीक है जी। इधर मैं अब लॉगिन कर लेता हूँ जी। जो हमने पासवर्ड और ईमेल पहले दिया था वो इधर पुट करनी है और हमने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इधर अपनी जीमेल और जो अपना वो पासवर्ड वगैरह है वो दे लिया है। देने के बाद मैंने कैप्चा क्लोज कर लिया है। अब मैं इधर लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इधर लॉगिन पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट जो प्रोफाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। देखें अभी मेरे पास जो है वो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और अब वेबसाइट का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वो मेरे पास ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इधर मैं ऊपर अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इधर सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे जहां पे आपने प्रोफाइल पे अपना डाटा फिल करना है और अप्लाई जॉब का, और साथ ही आपको प्रोफाइल बिल्डर का अगर आपने कुछ चीज़ चेंज करनी है तो कहाँ से करनी है, ठीक है। तो इधर मैं अब आपको प्रोफाइल पर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले इधर हम जाके अपना डाटा देख लेते हैं। पहले इससे पहले मतलब हमने न्यू अकाउंट बनाया है ना, तो इधर कोई भी डाटा नहीं दिया होगा, ठीक है।
मैं इधर प्रोफाइल पे जाता हूँ तो इधर साफ तौर पे आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आ रही है। इधर सबसे पहले आपने इधर पिक्चर चेंज कर लेनी है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल की पिक्चर चेंज करने के बाद आपने चले जाना है प्रोफाइल बिल्डर पर। ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा प्रोफाइल बिल्डर का, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इधर एक आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपने सारा डाटा देना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरे नंबर पर एकेडमिक रिकॉर्ड है, डिग्रीज़ हैं। तो ये सारा डाटा आपने जो है वो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपने देना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, सही है। तो एज है, उसके बाद एक चीज़ ये सारा डाटा आपने देख लेना है और आप एक एक करके फिल करना है। एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड पे जो है वो इशू होना चाहिए, ठीक है। वो आपने इधर दे देना है। तो उसके बाद जी आप नेक्स्ट नीचे आएंगे तो सारा डाटा आपने फिल करते जाना है। ये इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है CNSA का, ठीक है। इधर CNSA पुट करने के बाद आपने अटैच फाइल पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल जहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक ये दोनों आपने पिक्चर इसमें ऐड करनी है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे डोमिसाइल का ऐसे ही ऑप्शन है, डोमिसाइल नंबर आपने लिख देना है। डोमिसाइल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो आपने अपने डोमिसाइल पर देखना है। ऊपर कॉर्नर पे जो कि राइट कॉर्नर है ऊपर वहाँ पे आपको इसका नंबर मिल जाएगा। चूज़ फाइल पे इस पे डोमिसाइल की आपने पिक्चर ऐड कर देनी है। नीचे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ठीक है, इसको छोड़ देना है। अगर नहीं है तो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपने इन दोनों चीज़ों को ऑप्शनल है छोड़ देना है, कोई मसला नहीं है। तो नीचे ऑप्शन है आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं, इधर आपने नो ही रहने देना है, अगर है तो ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपने चेक करके जब सबसे नीचे आएंगे तो प्रीव्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, साथ ही आपके पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने इधर सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन ये सेव हो जाएगी और आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाएगा जो कि आपके एक्सपीरियंस का या एक्सपीरियंस का है। इधर अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आपने इधर ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड इधर कॉर्नर पे आएंगे तो ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपसे कंपनी नेम, जॉब टाइटल और कब स्टार्ट हुआ था उसका कोई आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है। अगर आपके पास लेटर है तो आपने इधर चूज़ फाइल पे आके इधर वो लेटर साथ लगा देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने एग्जैक्टली जो 100% हो वो दे देनी है, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाता है। यही बस मेन चीज़ इन तीनों में है। अगर आपके ये तीनों परफेक्ट हैं तो आप अपनी जॉब पे, मोस्टली जॉब जो है वो ये तीनों चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे ही इधर क्लिक करना है अपनी क्वालिफ़िकेशन पे तो अपनी क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड कर लेनी है। मैं आपको एक जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ जो मैट्रिक की है। तो ये जिससे दोस्त का मैं कर रहा हूँ इसका मैंने फॉरेस्ट रेंजर में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ लाजमी है। तो ये इधर मैं कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक है इसकी, वो मैं इसका डाटा पुट कर लेता हूँ। वो पूछना है कि आपने मैट्रिक किया है कौन से सब्जेक्ट में किया है, तो ऊपर आपने साइंस जैसे लिखा, नीचे मैट्रिक इन साइंस आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कब ये इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन सा था, वो इसमें जी कंप्यूटर साइंस था, वो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन से बोर्ड से की थी, तो उसने लाहौर बोर्ड से की हुई है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के आपको मिसाल दे रहा हूँ कि उसने अगर लाहौर बोर्ड से दी, जो भी बोर्ड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट नेम में मैंने बोर्ड लिख दिया कि ये लाहौर बोर्ड है। मेजर सब्जेक्ट में मैं इधर कंप्यूटर साइंस लिख लेता हूँ ये। तो इसके बाद जी नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका जो ये प्रोसेस है, ये बोर्ड है, आपने कब एडमिशन लिया था वो आपको अगर याद है ठीक है, नहीं तो आप तुक्के से भी इधर लिख सकते हैं। लेकिन 2 साल पुराना आपने लिखना है, अपने रिज़ल्ट कार्ड से 2 साल पुराना आपने लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको कि आपका लास्ट डेट जब आपकी कंप्लीट डिग्री हुई थी वो डेट क्या है, तो वो आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा मैट्रिक इंटर जो भी है तो उस पर आपकी डेट जो है रिज़ल्ट की मेंशन होती है, वो आपने इधर पुट कर देना है, ठीक है। तो कंट्री पे आपने आ जाना है, कंट्री आपने पाकिस्तान ही लिख लेनी है। मैं आपको एक चीज़ और वाज़ह कर दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं लग रही, आपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक जो है वो व्हाट्सएप की आपको कम्युनिटी जो है अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन करें। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पर भी अच्छा गाइड कर दूँगा। अगर आपसे अप्लाई ना हुआ तो आपका अप्लाई भी इंशाल्लाह हम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स आपने देख लेना है कि मार्क्स 1100 में से कितने मार्क्स आए थे, कितनी जो डिवीज़न है वो कितनी बनती है, सारा कुछ देने के बाद आपने इधर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। नीचे आपने वो डिग्री भी अटैच करनी है, ठीक है। मैं
डाटा फिल करके आपको अटैच करके भी दिखा देता हूँ। इधर आप पिक्चर पे जाएँगे, पिक्चर पे जाने के बाद आपकी जो डिग्री की पिक्चर होगी वो आपने अपने मोबाइल में रख लेनी है। ये अभी मुझे उस दोस्त की पड़ी है जिसने अप्लाई का बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इधर जैसे ही चूज़ की तो साथ ही इधर मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक चले जाना है। सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैक जैसे ही जाऊँगा तो इधर आपका जो डाटा है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको बैक जाने के बाद वहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको वो डिग्री भी नज़र आ जाएगी। आपने प्रोफाइल पे लाज़मी अटैच करना है कि एक तो आप 100% जो है वो डाटा दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर आप जो है वो डिग्री की पिक्चर जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर साथ अटैच कर लें, ठीक है। तो आपने ये ख्याल करना है 2 MB से कम हो, कोई भी पिक्चर हो वो 2 MB से आपने कम की पिक्चर ऐड करनी है, नहीं तो ऐड नहीं होगी। तो हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद हमने सी ऑल पे क्लिक किया और इधर जॉब्स हमें वापस वही डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया है। इधर हम सर्च करते हैं फॉरेस्ट रेंजर, तो उसका मैंने फॉरेस्ट रेंजर में अप्लाई करना है क्योंकि तो जैसे ही फॉरेस्ट रेंजर अप्लाई इधर मैं क्लिक करूँगा तो ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये करंटली अभी चल रहे हैं। तो आपने सर्च कर लेनी है कोई भी जॉब पे आपने अप्लाई करना है, नहीं करनी तो आप इधर देख भी सकते हैं कि यार कौन सी पोस्ट पे कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, जैसे ही नेट सही होता है तो आपका लॉगिन हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। वैसे ही आपने रखना है, सब बैक नहीं कर देना, ठीक है। बैक कर भी दें तो वापस लॉगिन कर लेना आपने। तो इधर अप्लाई जॉब के मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऊपर आपको सैलरी का फर्स्ट सैलरी आप कितनी लेना चाहते हैं ये आ जाएगी, वो अपने से आपने रैंडमली कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो आपने कौन से कोटे पे अप्लाई करना है, मैं ओपन कोटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। साथ उसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस ज़िले में अप्लाई करना चाहता है वो क्लिक करके जैसे ही आप बैक जाएंगे तो ऊपर आपको सक्सेसफुल अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप मेल भी चेक कर सकते हैं, मेल पे जाएंगे तो आपको मेल भी आ चुकी होगी कि आपका जो है वो अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट इसका जो फॉरेस्ट रेंजर का है, अगर इसकी बात करें तो इसने डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई के बाद डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस आपके जमा करवाने होते हैं, तो ये इधर उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी कोई फीस होगी या पे आपने फीस करनी है तो इस स्लिप के साथ वो आपका वाउचर भी निकल आएगा, तो आपने उधर से आपने इजी पैसे जायज़ कैसे वो पे कर देनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी वेबसाइट को चुनता हूँ और उसकी वीडियो बनाता हूँ, आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो लाजमी पूछनी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।